नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। देहरादून में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए 11 मज़ारे हटाए गए, 2 महीने में गिराए 280 अतिक्रमण। उत्तराखंड में इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत धार्मिक स्थल के नाम पर सरकारी जमीन पर खड़े ढांचों को गिराया जा रहा है। देहरादून में सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए 11 मज़ारें गिराई गई हैं। 2 महीने में उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर बने 20 मंदिर और 260 मज़ारें हटाई गई हैं। उत्तराखंड के ऑर्गेनिक उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए लगी GI कोड मिलेगा ये फायदा। भारत सरकार में GI बोर्ड के महानियंत्रक डॉक्टर उन्नत P पंडित ने देहरादून में उत्तराखंड के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की GI कोड लगाई। पंडित भारत सरकार में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के महानियंत्रक हैं। ऑर्गेनिक बोर्ड में GI कोड लगाने के बाद उन्होंने उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी से भी मुलाकात की। किशोरी के अपहरणकर्ता को लक्सर पुलिस ने किया गिरफ्तार, नाबालिग को सकुशल छुड़ाया। पुलिस ने किशोरी के अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी को सकुशल छुड़ा लिया गया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। बरेली से कछुआ ला रहे थे तस्कर, पुलिस को देख एक भाग निकला, दूसरा गिरफ्तार। वन्यजीव तस्करी के मामले में दिनेशपुर थाना पुलिस ने 40 किलो के कछुए के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब। गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि वह कछुआ उत्तर प्रदेश के बरेली से लेकर आ रहे थे। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। वन्यजीव को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। सावधान, तीसरी आंख देख रही है। देहरादून में CCTV ने पकड़ी 200 वाहन चालकों की चोरी, हुआ ई-चालान। देहरादून के ऑटो विक्रम और सिटी बस चालकों की मनमानी पर ट्रैफिक पुलिस ने लगाम लगाने के लिए तीसरी आंख का सहारा लिया है। ट्रैफिक नियमों को बता रहे 200 वाहनों का ई-चालान किया गया। दरअसल CCTV कैमरों ने इन वाहनों के चालकों द्वारा किए जा रहे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को पकड़ा है। मणिपुर से 14 छात्रों समेत 17 लोगों की हुई घर वापसी, CM धामी का जताया आभार। मणिपुर से बुधवार को 14 छात्रों समेत 17 लोग उत्तराखंड के देहरादून पहुंचे। इन सभी को जिला प्रशासन के वाहनों से जौलीग्रांट एयरपोर्ट से ISBT देहरादून भेजा गया। वहां से इन्हें राज्य में इनके संबंधित गंतव्य के लिए रवाना किया गया। वापस लौटे लोगों ने CM धामी का शुक्रिया अदा किया है। पहले घर से की आभूषण चोरी, फिर महिला को गंगनहर में दिया धक्का, आरोपी गिरफ्तार। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में बीती 8 मई को लापता सुनीता देवी का शव सोनाली पुल के पास मिला। मामले में पुलिस ने सर्विलांस के आधार पर महिला की हत्या के आरोप में एक मजदूर को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने महिला के घर पर पुताई का काम करते वक्त चांदी और सोने के आभूषण चोरी कर लिए थे, जिसका शक महिला को हो गया था। इसलिए पकड़े जाने के डर से उसने महिला को गंगनहर में धक्का दे दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। फर्जी BA-MS डिग्री मामले में 20वीं गिरफ्तारी, STF के हत्थे चढ़ा आसिफ अंसारी। उत्तराखंड में BA-MS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की फर्जी डिग्री मामले में एक और फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है। फर्जी डॉक्टर का नाम आसिफ अंसारी है, जिसे STF की टीम ने देहरादून के छिपियान अंडो वाली गली से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही फर्जी BA-MS डिग्री मामले में 20 गिरफ्तार हो चुके हैं। भीमताल के जिलिंग एस्टेट में अवैध निर्माणों का कार्य का मामला 12 मई को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। भीमताल के जिलिंग एस्टेट में हो रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघिया और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 12 मई की तिथि नियत की है। कोरोना अलर्ट, उत्तराखंड में आज मिले 13 नए कोरोना मरीज, एक्टिव केस 63। पिछले कई दिनों से देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी हर दिन नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। आज भी उत्तराखंड में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 63 पहुंच गई है। आज 28 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। हरीश रावत के आगे झुका प्रशासन, गन्ना बकाया भुगतान के लिए जारी किया जाएगा 20 करोड़ रुपए। पूर्व CM हरीश रावत का धरना समाप्त हो गया। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने पत्र लिखकर गन्ना बकाया भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपए जारी करने की बात कही है। DM पांडे ने चीनी मिल प्रबंधक को पेराई सत्र 2017-18 और 2018-19 के बकाया भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। गंगोत्री टू रामेश्वरम कनक दंडवत यात्रा। गंगोत्री से रामेश्वरम तक कठिन कनक दंडवत यात्रा पर निकले संत नवलगिरी आस्था देख लोग हैरान। कहते हैं कि आस्था से कोई बड़ी भक्ति नहीं है। ऐसे एक नजारा गंगोत्री हाईवे पर देखने को मिल रहा है, जहां राजस्थान के संत नवलगिरी महाराज गंगोत्री धाम से रामेश्वरम तक अनोखी और कठिन कनक दंडवत यात्रा पर निकले हैं। मौसम की तमाम चुनौतियों के बीच कनक दंडवत यात्रा कर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी अटूट आस्था देख लोग भी हैरान हैं। मदन कौशिक ने देखी द केरला स्टोरी, बोले CM से करेंगे टैक्स फ्री करने की मांग। बीजेपी विधायक मदन कौशिक ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ द केरला स्टोरी फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद कौशिक ने फिल्म की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा, मैं CM धामी से इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग करूंगा।
भतीजे की हत्या कर नेपाल के लिए निकला चाचा, इस डर से वापस आया तो पुलिस ने दबोचा। चमोली जिले के थराली के बैनौली गांव में पिछले दिनों नेपाली मूल के मजदूर मन बहादुर की हत्या हो गई थी। इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर दबिश दी। आखिरकार पुलिस ने आरोपी भक्त बहादुर को दबोच लिया। आरोपी मृतक का चाचा है। पुलिस ने आरोपी को उस वक्त दबोचा जब वो रुपैडिया से वापस लौटकर कुराड़ गाँव पहुँचा। उत्तराखंड में आवारा कुत्तों और बंदरों का आतंक, हाईकोर्ट ने नैनीताल डीएम को किया तलब। उत्तराखंड में आवारा कुत्तों और बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। नैनीताल जिले में भी कमोबेश यही हाल है। ऐसे में कुत्तों और बंदरों से निजात दिलाए जाने से संबंधित याचिका भी हाईकोर्ट में है, जिस पर सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन न करने पर नैनीताल डीएम को तलब किया है। रुद्रप्रयाग में पशुओं की आवाजाही पर लगी रोक, लंपी वायरस को चलते प्रशासन ने उठाया कदम। लंपी वायरस का खतरा देखते हुए रुद्रप्रयाग में बाहरी जनपदों से किसी भी मवेशी की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। डीएम ने कहा संक्रमण न फैले, इसलिए निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी संक्रमित पशु का रुद्रप्रयाग जनपद में आवागमन न हो। साथ ही किसी भी पशु मेला, गोष्ठी, प्रदर्शनी पर संक्रमण खत्म होने तक रोक लगी रहेगी। केदारनाथ यात्रा, हेलीकॉप्टर से होगी केदारनाथ आने वाले श्रद्धालु की हेल्थ स्क्रीनिंग। 11 जगहों पर स्थापित होंगे कियोस्क सेंटर। केदार घाटी में 9 हेली कंपनियां केदारनाथ धाम के लिए उड़ानें भर रही हैं। इन हेली कंपनियों से धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की जांच नहीं होने से श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम में दिक्कतें हो रही थी। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच हेलीपैड पर की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और हंस फाउंडेशन की ओर से गुप्तकाशी से सोनप्रयाग तक 11 स्थानों पर कियोस्क सेंटर स्थापित किए जाएंगे। बाबा बागनाथ से लाटू देवता मंदिर पहुंचे विश्वनाथ जगतशिला डोली 10,500 किलोमीटर का सफर तय करेगी यात्रा। 24 वर्षों से अनवरत चली आ रही बाबा विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा का प्रदेश भर में दिल खोलकर स्वागत हो रहा है। इस साल यात्रा डोली 12 वर्षों बाद चारों धामों तक भी जाएगी। डोली यात्रा का शुभारंभ 2 मई को धर्मनगरी हरिद्वार से हुआ है। ये यात्रा उत्तराखंड के 13 जिलों में महीने भर तक चलेगी। पंचतत्व में विलीन हुई सुशीला बलूनी, बेटों ने दी मुखाग्नि, अंतिम विदाई में उमड़ी भीड़। उत्तराखंड संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी का हरिद्वार में अंतिम संस्कार हो गया। सुशीला बलूनी को उनके बेटों ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर सुशीला बलूनी को श्रद्धांजलि देने के लिए विधायक मदन कौशिक, प्रशासनिक अधिकारी समेत कई लोग मौजूद रहे। हल्द्वानी पहुंचे यूके अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया, परीक्षा केंद्रों का लिया जायजा। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी परीक्षा की तैयारियों को लेकर आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक और बातचीत भी की। 16 दिनों में यात्रा मार्ग पर सेवा दे रहे 16 घोड़े खच्चरों की मौत, 100 संचालकों का चालान, 3 पर एफआईआर। केदारनाथ धाम की यात्रा को शुरू हुए 16 दिन का समय हो गया है। इन 16 दिनों में यात्रा मार्ग पर सेवा दे रहे 16 घोड़े खच्चरों की मौत हुई है। प्रशासन और पशुपालन विभाग इस बार यात्रा में पशुओं के लिए काफी व्यवस्था की है। वहीं अब तक नियमों के खिलाफ काम करने वाले 100 घोड़े खच्चर संचालकों का चालान किया गया है, जबकि 3 के खिलाफ पशु क्रूरता में एफआईआर दर्ज की गई है। मंचलों को नाबालिग लड़की का पीछा करना पड़ा भारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोटद्वार में 2 मंचलों को नाबालिग लड़की का पीछा करना भारी पड़ गया। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आरोप है कि आरोपी ने लड़की के परिजनों को भी जान से मारने की धमकी दी थी। ऋषिकेश में जोरों पर G20 बैठक की तैयारियां, प्रशासन ने किया रूट का निरीक्षण। G20 की 3 बैठकें उत्तराखंड में प्रस्तावित है, जिसमें पहली G20 की बैठक रामनगर में सकुशल संपन्न हो गई। दूसरे दौर की बैठक नरेंद्र नगर में होनी है। ऋषिकेश और आसपास के कई कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके बाद जून में भी मेहमानों का आवागमन होगा, जिसके चलते प्रशासन और पुलिस अभी से रूट चिन्हित करने की तैयारियों में जुट गया है। मेहमानों को सुगम आवागमन उपलब्ध कराने के लिए रूट पर अतिक्रमण को भी चिन्हित किया जा रहा है। कालिंदी हॉस्पिटल से वसूले जाएंगे 6 करोड़ रुपए, SHA ने जारी किया वसूली प्रमाण पत्र। उत्तराखंड राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले निजी अस्पतालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पिछले महीने कालिंदी अस्पताल को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अगले 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया था। वहीं इस हॉस्पिटल से क्लेम्स और पेनल्टी के रूप में कुल 6 करोड़ 6 लाख रुपए वसूलने के लिए वसूली प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है। कालिंदी हॉस्पिटल ने आयुष्मान योजना के तहत फर्जी क्लेम दाखिल कर न सिर्फ योजना की छवि को भी धूमिल किया, बल्कि सरकार में फर्जी रूप से पैसे भी क्लेम किए। सहायक लेखाकार के 770 पदों पर होगी बम्पर भर्ती, यूकेपीएससी ने जारी की विज्ञप्ति। उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग की तरफ से बड़ी संख्या में भर्ती करने के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। राज्य भर के विभिन्न विभागों के 770 सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के पदों पर विज्ञप्ति निकली है, जिसमें युवा अब आवेदन कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी की गई विज्ञप्ति पर अब युवा आवेदन कर सकते हैं। 8 जून तक युवा आवेदन कर सकते हैं।
2 हफ्ते से लापता युवक का पिंडर नदी में मिला शव, पुलिस ने किया रेस्क्यू। नगर क्षेत्र थराली से एक 27 वर्षीय सूरज सिंह बिष्ट अचानक लापता हो गया, जिसके बाद युवक के पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 13 दिन बाद आज युवक का शव पिंडर नदी के मींग गदेरे के पास पत्थरों के बीच में फंसा हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला उप चिकित्सालय कंट्राग भेज दिया है। कुमाऊं कमिश्नर ने हल्द्वानी महिला हॉस्पिटलों में मारा छापा, डॉक्टरों की अनुपस्थिति पर जताई नाराजगी। हल्द्वानी स्थित एकमात्र महिला हॉस्पिटल में कुमाऊं कमिश्नर आयुक्त दीपक रावत की छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, लेकिन अस्पताल में कई डॉक्टरों की अनुपस्थिति देखने को मिली। इसी के साथ ही उन्होंने अस्पताल में कई तरह की कमियां पाई। इसके साथ ही उन्होंने बिना छुट्टी के लापता डॉक्टरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर बाल आयोग सख्त, छात्रों के उत्पीड़न पर मान्यता होगी रद्द। मसूरी में एक कार्यक्रम में पहुंचे बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना निजी स्कूलों की मनमानी पर काफी सख्त नजर आई। उन्होंने कहा प्राइवेट स्कूलों द्वारा बच्चों और अभिभावकों का उत्पीड़न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों भी एक स्कूल की मान्यता रद्द करने को लेकर शिक्षा विभाग को संस्तुति दी गई थी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।